तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज आप देख सकते हैं लगभग आधा % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों जो माहौल चल रहा है जेपी ग्रुप में उसकी वजह से ही यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी फैल रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर पहले ही क्लियरिफाई कर दिया है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देकर कि यहाँ पर जेपी एसोसिएट और जेपी पावर का कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन जेपी पावर में जेपी एसोसिएट के 24% प्रमोटर की होल्डिंग है, लेकिन उनसे यहाँ पर उनका यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी शानदार यहां पर ट्रेंड कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पर निवेशक या फिर जितने भी होल्डर्स हैं उनको यहां पर अभी तक भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है और उसकी वजह से इस कंपनी में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग है और यह कंपनी प्रोडक्शन करती है थर्मल पावर का और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके कई पावर प्लांट है इन दोनों के, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही शानदार यहां पर अपनी इनकम जनरेट कर रही है और उसकी वजह से इस कंपनी ने अपना कर्जा भी पूरी तरह से चुका दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल भी शानदार यहां पर हो चुका है और जो 32,000 करोड़ का कर्जा था वो भी मात्र यहां पर 4200 करोड़ के आसपास बच चुका है, और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी पर ट्रस्ट किया जा रहा है। और कंपनी में आप देख सकते हैं डीआई और एफआई की होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही है। तो यहां से दोस्तों इस कंपनी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी ट्रस्टेबल बात निकल कर आ रही है और इसी वजह से इस कंपनी पर विश्वास करना भी बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में यहां पर होल्डर्स को समझना चाहिए कि यहां पर कंपनी के आने वाले फ्यूचर में कैसे टारगेट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से यहां पर होल्ड करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर आप अपने यहां पर रिसर्च करें और एनालिसिस करें, उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी के आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं शेयर। लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है, इसकी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है और आप देख सकते हैं उसकी वजह से भी यहां पर कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा और इस कंपनी में फिर से वही 5% के लोअर ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। कंपनी में दोस्तों पिछले कई दिनों से देख सकते हैं 5% के लोअर सर्किट लग रहे हैं और एक महीने में 40% का लोअर ट्रेंड और 6 महीने में 50% का, और एक साल की बात की जाए तो अभी तक भी पॉजिटिविटी बन रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी यहां पर अब दिवालियापन में नीलामी कर दी जाएगी और उसकी वजह से कंपनी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड यहां पर आ सकती है। लेकिन दोस्तों जो आज का बिग अपडेट है इस कंपनी के लिए वो आप देख सकते हैं जयप्रकाश एसोसिएट के निलंबन बोर्ड के दिवालियापन आदेश के खिलाफ एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो अपील न्यायाधिकरण है उसके अवकाश पीठ के समकक्ष यहां पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एनसीएलटी के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब कि दोस्तों यहां पर जो इस कंपनी की दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू की गई थी उस पर दोस्तों रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन दोस्तों उससे यहां पर इनकार कर दिया गया है और ऐसे में दोस्तों कंपनी में फिर से एक नेगेटिविटी यहां पर बन गई है। कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट के निलंबन बोर्ड ने एनसीएलटी के पिछले सप्ताह में आदेश यहां पर चुनौती देते हुए अपील न्यायाधिकरण एनसीएलटी का रुख किया और जिसमें फर्म के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था। और यह याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण मतलब कि एनसीएलटी के अवकाश पीठ के समकक्ष सूचीबद्ध की गई, जिसमें एनसीएलटी के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब कि दोस्तों यहां पर जो कंपनी है जेपी एसोसिएट, इन्होंने दिवालियापन या फिर निलंबन की प्रक्रिया है वो दोस्तों पूरी तरह से रोकने की कोशिश ही तो की है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ में दोस्तों आगे भी आप देख सकते हैं एनसीएलटी ने जेएएल मतलब कि जेपी एसोसिएट की इस दलील को खारिज कर दिया और उसे नकदी की कमी का सामना करना पड़ा और वह कर्ज चुकाने में चूक गई, जिसका मुख्य कारण सरकारी मंजूरी को देरी है और यमुना एक्सप्रेस के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में लंबी मुआवजेबाजी और सरकारी नीतियों में बदलाव है। लेकिन दोस्तों एनसीएलटी ने इन सभी से यहां पर इनकार किया है और ऐसे में जो भी दलील यहां पर याचिका की गई है उनको स्वीकार नहीं किया है और ऐसे में दोस्तों पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। लेकिन दोस्तों यहां पर जेपी एसोसिएट अब यहां पर पूरी तरह से दिवालियापन या फिर पूरी तरह से यहां पर दोस्तों नीलामी इस कंपनी की हो सकती है। जैसा कि आप दूसरी कंपनी देख सकते हैं जेपी ग्रुप की जेपी इंफ्रा दिवालियापन सुरक्षा 24 अगस्त से पहले येइडा को पहले किस्त का भुगतान करेगी। मतलब कि दोस्तों इस कंपनी को यहां पर पूरी तरह से नीलामी कर दिया गया है और इसकी दोस्तों कीमत भी आंक ली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 125 करोड़ रुपए के इक्विटी फंड यहां पर लगाए जा सकते हैं और उनकी वजह से यहां पर दोस्तों देख सकते हैं पूरी तरह से भुगतान किया जाने वाला है। मुंबई स्थित सुरक्षा समूह जिसने हाल ही में दिवालियापन प्रक्रिया के माध्यम से कर्ज में डूबी रियलिटी कंपनी जेपी इंफ्राटेक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और किसानों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 3 महीने के भीतर ही यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक
प्रकाश यहाँ पर जो प्राधिकरण है उसमें लगभग 133 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान किया जाने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पर कोई भी कंपनी नीलाम की जाती है तो वह और किसी के हाथों में चली जाती है, और अब दोस्तों ये कंपनी है जो ईएलडी के पास चली गई है और दोस्तों वो यहाँ पर 133 करोड़ के आसपास का पहली किस्त का भुगतान करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये जो यहाँ पर पूरी तरह से बिकी है वो आप देख सकते हैं 24 मई के आसपास बिक चुकी थी, और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण मतलब कि एनसीएलटी ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अधिग्रहण की सुरक्षा रियल्टी बोली को बरकरार रखा और उसे किसानों के मुआवजे के यमुना एक्सप्रेस मतलब कि VII यहाँ पर जो भी कंपनी है उसने लगभग 1334 करोड़ रुपए में भुगतान निर्देश दिए हैं, जिनमें से 133 करोड़ की पहली किस्त यहाँ पर दी जाने वाली है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसका यहाँ पर खुलासा हो जाएगा। और साथ में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर एक अपडेट भी दिया है कि यहाँ पर कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक उचित यहाँ पर रेट पर उसका भुगतान किया जाएगा शेयर का, और जिसकी वजह से उनका फंड यहाँ पर वापस किया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट के लिए एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं डालमिया भारत की तरफ से आ रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीमेंट परिसंपत्ति अधिग्रहण पर जेपी एसोसिएट के आईआरपी से बातचीत करेंगे डालमिया भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं 18 महीने पहले भी इन्होंने यहाँ पर बातचीत की है डालमिया भारत ने, और ये भी दोस्तों देख सकते हैं एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है जो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने के लिए पहले भी बातचीत कर चुकी है, लेकिन जो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी है उसकी वजह से इसमें रुकावट आ गई। कंपनी ने लगभग 18 महीने पहले ही सीमेंट के अधिग्रहण की यहाँ पर घोषणा की थी, लेकिन जेएल के ऋणदाताओं के बीच यहाँ पर चर्चा चली और अल्ट्राटेक के माध्यम से यहाँ पर कुछ अधूरापन यहाँ पर रह गया था। लेकिन दोस्तों डालमिया भारत लिमिटेड ने यह एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि यह हमारे पूर्व खुलासे के क्रम में है, जो कि कंपनी की पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी सहायक कंपनी है डालमिया सीमेंट लिमिटेड कंपनी है, और यह जेपीपी प्रकाश लिमिटेड कंपनी को यहाँ पर उसके सहयोगियों को सीमेंट और किलंकर वगैरह जितने भी दोस्तों इस कंपनी के प्लांट्स वगैरह हैं सब तरह के उन सभी का यह अधिग्रहण करने वाले की यहाँ पर समझौता हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनको खारिज कर दिया गया सिर्फ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी की वजह से। तो दोस्तों ऐसे में हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एनसीएलटी इसकी नीलामी करेगी तो दोस्तों हो सकता है कि डालमिया भारत इस कंपनी को खरीद ले जेपी एसोसिएट को। तो दोस्तों यहाँ पर डालमिया भारत का भी अपडेट आ सकता है कभी भी, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका पूरी तरह से कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों जेपी ग्रुप की जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का जो यहाँ पर शेयर है वो शानदार है, और उसमें दोस्तों तेजी के माहौल अब यहाँ पर बन रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर जो मोमेंटम है वो अब यहाँ पर तेजी में बदल सकता है, और जो यहाँ पर इस कंपनी का ट्रेड लाइन है उसके अनुसार इसमें तेजी आ सकती है। अगर कंपनी में दोस्तों यहाँ पर और भी गिरावट होनी होती है तो ये और भी ज्यादा गिर जाती है, लेकिन दोस्तों ये ट्रेड लाइन है और इसके अनुसार यह कंपनी कारोबार कर रही है। तो अब यह कंपनी यहीं से तेजी बनाएगी और सबसे पहले 20 रुपए तक के लेवल बना सकती है, और ऐसे में दोस्तों कंपनी में एक पॉजिटिविटी यहाँ पर बदल सकती है। लेकिन दोस्तों जब तक यहाँ पर अन्य कंपनियां हैं जेपी एसोसिएट जेपी इंफ्रा इनके मुद्दे थम नहीं जाते तब तक दोस्तों इसमें नेगेटिविटी के यहाँ पर आसार बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको जरूर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिटर्न दे सकती है, और ऐसे में दोस्तों कंपनी शानदार लेवल बना सकती है। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।